जय श्री बालाजी भक्तों, मैं बजरंग बाबा अपने इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा हर दिन आपको क्या पूजा करनी चाहिए। सप्ताह के इस 7 दिनों में किस दिन किस देवता की पूजा की जानी चाहिए और क्यों। सोमवार की पूजा से कैसे होगी संतान की प्राप्ति, मंगलवार की पूजा से कैसे दिलाएगी आपको ऋण से छुटकारा, मन की शांति के लिए कैसे बुद्ध को करें प्रसन्न, जिंदगी में सफलता के लिए क्या है गुरुवार की पूजा, गुरु मंत्र, शुक्रवार को किस देवी देवता को पूजने से होगा सौभाग्य प्रबल, शनिवार की पूजा का वो रहस्य जो आपके हर कष्ट को दूर करेगा और रविवार को काम की छुट्टी के साथ कैसे होगी आपके जीवन में कष्टों की छुट्टी। तो बात करते हैं सप्ताह के सबसे पहले दिन यानी सोमवार की। आप सभी श्रद्धालु जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर का दिन है और इस दिन आप भी मंदिर जाकर भगवान भोले शंकर पर दूध या जल चढ़ाते होंगे और शिवजी से मनचाहे फल की कामना हेतु पूजा करते होंगे। लेकिन यह पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, शायद इस बात से बहुत से लोग अवगत न हो। पूजा की विधि क्या हो और यह पूजा प्रातः किस समय की जाए और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो दूध से भगवान भोले शंकर का अभिषेक करें। लेकिन यह पूजा किस प्रकार की जाए, शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए या आप दूध में पानी पंचामृत डालकर ये जला अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत करते हैं तो पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। केवल इतना ध्यान रखें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसे पूरे मन से निभाएं और उसे पूरी श्रद्धा से करें। क्या सोमवार के दिन संध्या काल में भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। पहले बात करेंगे भगवान शिव की पूजा की विधि के बारे में। सोमवार व्रत रखने वाले मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो प्रातः काल जल में कुछ काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए तथा उसके बाद पूजा घर में पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में श्वेत फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा फल तथा धतूरा फूल वस्तुओं का प्रयोग करते हुए शिव पार्वती के साथ साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः आदि मंत्रों की कम से कम 3 माला का जाप जरूर करना चाहिए। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों एक साथ करते हैं तो ऐसे व्रत को श्रेष्ठ कर माना जाता है। सोमवार व्रत में पूजन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के मध्य में कभी भी कर सकते हैं, परंतु सूर्योदय का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। सोमवार व्रत में उपवास रखना अति श्रेष्ठकर माना जाता है। कोई मनुष्य पूर्ण उपवास रखने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में वो सूर्यास्त अनंतर शिव पूजा अर्चना करने के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे करें। सोमवार के व्रत का उद्यापन उसी महीने में करना अच्छा माना जाता है जिस मास से इस व्रत का प्रारंभ किया गया था। उद्यापन में 10 मास जप का हवन कर सफ़ेद वस्तुओं से जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत को आपको क्या पुण्य प्राप्त होता है, यानी व्रत को करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। सोमवार का व्रत देवों के देव महादेव शिव को समर्पित होते हैं, अतः इन व्रतों की महिमा अपरंपार है। चूँकि भगवान शिव वरदान एवं न्याय के लिए जाने जाते हैं, अतः इन व्रतों को सच्चे मन से रखता है
महादेव उस मनुष्य की इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इस व्रत को रखने से पारिवारिक व मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। सोमवार के व्रत रखने से मनुष्य को आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक शांति, वैवाहिक सुख, संतान लाभ, स्वास्थ्य लाभ, उन्नति की प्राप्ति भी होती है। एक मान्यता यह भी है कि इन व्रतों को रखने से इच्छा अनुसार जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि किसी दंपत्ति के मध्य क्लेश की स्थिति बनी हुई है तो इस व्रत को रखने से सभी आपसी क्लेश मिट जाते हैं। प्रयासरत होने के बावजूद कार्यों में व्यवधान आ रहा है तो सोमवार का व्रत तथा पारस शिवलिंग पर जल अर्पण करने से मनुष्य के सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रख शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कर उस स्थान से जल का 3 बार आचमन करने से शारीरिक, वांचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के अहंकार रूपी पाप का पतन हो जाता है। वह उसका मन वास्तविक कार्यों में रुचि लेने लगता है। सोमवार के व्रत रखने से मनुष्य की मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, जिसके चलते जप और ध्यान में मन रमने लगता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि भगवान शिव पर लाल कुमकुम यानी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जप आप अपने कार्य के साथ साथ पूरे दिन कर सकते हैं और इस दिन के व्रत के दौरान आपको नमक का सेवन नहीं करना है और आप एक समय किसी भी तरह का मिष्ठान ले सकते हैं। फलों में आप पपीते, सेब और केले का सेवन भी कर सकते हैं। अब मैं चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि सोमवार के व्रत कब से शुरू किए जाने चाहिए। सोमवार के व्रतों का प्रारंभ श्रावण, चैत, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीनों के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से ही करना चाहिए तथा इस व्रत को 5 वर्ष अथवा 16 वर्ष सोमवार तक पूरी निष्ठा के साथ रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार में आपको बताऊंगा क्यों रखे जाते हैं 16 सोमवार के व्रत, क्या है इसका महत्व और क्या होती है इस व्रत को करने की विधि। कल देखिए कल के दिन किस भगवान की होती है पूजा और क्यों। फिर आपसे होगी मुलाकात। जय श्री बालाजी।